Hello students and welcome to the third lecture of permutation and combination. In this class we are going to discuss permutations. Okay. First, what is permutation? परम्यूटेशन क्या होता है? चलिए परम्यूटेशन का मतलब हम समझते थे लास्ट क्लास में कि परम्यूटेशन मीन्स होता है जनरली अरेंजमेंट. ओके, इट्स डेफिनेशन बोलेंगे each arrangement which can be made by taking some or all objects at a time is called permutation. It's called permutation. तो एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट्स. वी हैव थ्री ऑब्जेक्ट. तीन तो ऑब्जेक्ट है या तीन तो नंबर है. ऑब्जेक्ट ए है, बी है एंड सी है. The three objects A, B and C. Then the number of permutation. Then the number of permutation taking two objects at a time. Taking two at a time. एक टाइम में दो लेके हम कुछ परम्यूटेशन निकालेंगे और अरेंजमेंट निकालेंगे. मतलब परम्यूटेशन पहले लिखते हैं. देखो ये अरेंजमेंट है. अरेंजमेंट में ऑर्डर मायने रखता है, ऑर्डर डिफाइन करता है. मतलब ए बी की जगह बी कर दोगे तो थोड़ा सा ऑर्डर चेंज हो गया. तो ऐसे आई टी और टी आई, देखो ये पूरा डिफरेंट वर्ड हो गया, अलग अलग वर्ड हो गए. सो ये मैटर करता है व्हेन ऑर्डर इज चेंज्ड. सो अगर डिफरेंट परम्यूटेशन लिखेंगे तो यहाँ ए बी सी है तो एक ए बी है, बी ए बी है. बी ए इज डिफरेंट परम्यूटेशंस. बी सी ए बी. देन ए सी तो सॉरी बी सी बी AC, CA. These are the different permutations of taking two at a time out of the three object. टोटल हमारे पास तीन तो ऑब्जेक्ट हैं. ये दो को एक साथ लेके ये डिफरेंट परम्यूटेशंस हैं. These are the different permutations. तो अभी एक डिफरेंट नोटेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट एक सिंपल सा थ्योरम है. द नंबर ऑफ permutation of n objects. The n objects taking r at a time is n p r. ठीक है. इज एन पी आर इज डिनोटेड बाय ए सिंबल. ओके, एन पी आर. दिस एन पी आर इज इक्वल्स टू क्या होता है? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. क्या होता है? एन पी आर इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल. तो ये आपका सिंपल छोटा सा चीज. तो हम एन पी आर फॉर एग्जाम्पल सपोज हम 5p3 निकालेंगे. तो 5p3 क्या होगा? 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल. ओके, तो ये कितना होता है? 5 फैक्टोरियल बाय दिस इज 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल्स टू 5 फैक्टर को यू कैन राइट 5 into 4 into 3 into 2 फैक्टोरियल.
बाय 2 फैक्टोरियल है, ये 2 फैक्टर 2 बाई कैंसिल, तो ये है 60। कितना है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इज 60, टोटल 60 हो गया 5p3। तो NPR इज बेसिकली क्या होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, बस अभी हम फैक्टोरियल के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं पहले से, फिर भी देखो जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू है, जीरो फैक्टोरियल हमेशा होता है 1। जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू होता है ऑलवेज 1। इसका प्रूफ भी करते हैं। देखो जो हम फार्मूला हम डिस्कस किए थे, जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1, फार्मूला इज n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू क्या? n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल की n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अभी पुट n इज इक्वल्स टू 1, अगर n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ये 1 फैक्टोरियल का वैल्यू तो कितना है? 1 है, हमें पता है, इज 1 इंटू जीरो फैक्टोरियल। तो जीरो फैक्टोरियल इंटू 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है, कितना होता है? वही होता है। तो 1 इज इक्वल्स टू जीरो फैक्टोरियल, ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, तो जीरो फैक्टोरियल का हमेशा जीरो फैक्टोरियल कितना होता है? 1 होता है। जीरो फैक्टोरियल इज ऑलवेज 1। Then the number of permutation of n objects taking all at a time is बेसिकली n फैक्टोरियल। तो मेरे कहने का मतलब है n ऑब्जेक्ट है टेकिंग ऑल एट ए टाइम, मतलब r की जगह भी n है। इसका मतलब हम NPN निकालेंगे तो NPN कितना होता है? n फैक्टोरियल बाय n माइनस n फैक्टोरियल। ओके, सो n फैक्टोरियल बाय जीरो फैक्टोरियल, हमें जीरो फैक्टोरियल पता है कि 1 है, सो दिस इज n फैक्टोरियल। सो मेरे कहने का यही मतलब है कि NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल, NPN इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल है। ठीक है, और एक चीज देखो, NPR इज इक्वल्स टू होता है n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 3 इंटू सॉरी n माइनस 2 इंटू ऐसे डॉट 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 n माइनस r माइनस 1। ओके, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू डॉट 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 n माइनस r माइनस 1। इसका मेरे कहने का यही मतलब है कि सपोज तुम यहाँ 5p3 निकालेंगे, 5p3 हम निकालेंगे तो स्टार्टिंग होगा 5 से और एंड होगा देखो कहाँ से? 3 माइनस 1 कितना है? ये r की वैल्यू कितना है? 3, तो 3 माइनस 1 कितना है? 2, तो 5 माइनस 2 कितना है? 3, तो लास्ट टर्म 3 होगा। तो 5 से एक छोटा लिखना कितना तक? ये 3 माइनस 1 2 है, मतलब 5 माइनस 2 3 है, यहाँ तक देखो ये 60 है। और एक चीज़ और एक कुछ करते हैं, दोनों तरीके से कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज मत हो। Another example, suppose हम करेंगे अभी 7p2। पहले नॉर्मल हिसाब से करते हैं 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस 2 फैक्टोरियल which is 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल which is 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हुआ और 7 इंटू 6 कितना हुआ? 42। 7 इंटू 6 कितना है? 42। इसी मेथड में करेंगे। अभी यहाँ जो थ्योरम पढ़े इसी टाइप से करेंगे। तो 7p2 है, 7p2 है ना, तो फर्स्ट टर्म तो ऑब्वियसली 7 होगा और लास्ट टर्म
आर की जगह 2 पुट करो, आर की जगह अगर 2 पुट करेंगे तो 2 और एन की जगह 7, आर की जगह 2, एन की जगह 7, तो 2 - 1 इज 1, 7 - 1 इज 6, तो लास्ट टर्म 6 है, तो 7 × 6 बस, ठीक है, 7 × 6 और बस हो गया, ठीक है, बस नोट कर लो, कुछ प्रॉब्लम करना है। कि here are few problems. First problem is find R if, देखो NPR को हमने जो लिखा था इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, P और ब्रैकेट में NR भी लिखा जाता है, कैपिटल P है, कैपिटल P और NR ये दोनों सेम, ठीक है, ये सिंपल नोटेशन है, किसी किसी बुक में ये नोटेशन भी यूज़ होता है, कुछ बुक में ये नोटेशन भी यूज़ होता है। 20PR, दिस इज P दिया है 20, R, सो दिस इज ऑल्सो इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू दिया है 13 टाइम्स P इंटू 20 r माइनस 1, तो सिंपल ये 20PR इज इक्वल्स टू दिया है 13 इंटू 20PR माइनस 1, ये सिंपल दे रखा है। इसको हम थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या होता है, दिस इज 20 फैक्टोरियल बाय 20 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 13 इंटू 20 फैक्टोरियल बाई 20 माइनस r माइनस 1, इसका पूरा फैक्टोरियल। तो फर्स्ट जितना कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर देंगे, 20 फैक्टोरियल, ये है 20 माइनस r फैक्टोरियल, ये 13, दिस इज ऑल्सो 20 फैक्टोरियल, भाई माइनस माइनस प्लस 21, दिस इज 21 माइनस r फैक्टोरियल। देखो 20 फैक्टोरियल कैंसिल, इसको अगर हम लिखेंगे, देखो इन दोनों में से 20 माइनस r है, ये 21 माइनस r है, तो कौन बड़ा है जनरली 21, तो इसको कितना बड़ा है 1, इसको हम वो वाला फॉर्मूला n फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल में ब्रेक करेंगे, सो दिस इज 1 बाय 20 माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 13 बाय 21 माइनस r इंटू 20 माइनस r फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया एक पार्ट, और 21 माइनस r इज इक्वल्स टू 13, सो r इज इक्वल्स टू 21 माइनस 13 इज इक्वल्स टू 8 हुआ, ओके, सो r इज इक्वल्स टू कितना हुआ 8, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक नंबर ख़त्म, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ फाइंड n है, n निकालना है हमारे NP4 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स NP2 दिया है, NP4 इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स NP2, तो हमें n की वैल्यू निकालना है। देखो ये कितना होगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस 4 फैक्टोरियल इक्वल्स 12, यहाँ ये क्या होगा n फैक्टोरियल बाय n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, इधर ले आओ तो इधर आएगा, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 है, n माइनस 2 और n माइनस 4 में से वो इज ग्रेटर, ऑब्वियसली n माइनस 2, सो वी कैन ब्रेक n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12, दिस इज गोइंग कैंसिल आउट, so n minus 2 into n minus 3 is equals to, these two are consecutive number, तो 12 को भी दो consecutive नंबर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये 4 इंटू 3 होगा, तो अभी कंपेयर करेंगे तो n माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4, सो दैट n इज इक्वल्स टू 6, और इसको अगर 3 के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ भी n की वैल्यू 6 आएगा,
गट इट, समझ गए ना? ठीक है, ओके। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू 56 एंड m माइनस एन पी टू इज इक्वल टू 12, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ऑब्वियसली जो 3 दिया है m प्लस एन पी टू इज इक्वल टू 56 दिया है, ओके। तो इस यहाँ अगर हम फॉर्मूला पुटअप करेंगे तो m प्लस एन फैक्टोरियल बाय m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। सो दिस इज m प्लस एन इंटू m प्लस एन माइनस 1 इंटू m प्लस एन माइनस 2 फैक्टोरियल is equals to m plus n minus 2 factorial is equals to 56। ये कैंसिल हो गया। so this is 2 are also consecutive number, m plus n and m plus n minus 1, ये दोनों consecutive number हैं। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं, 8 इंटू 7। so obviously m plus n is equals to 8। ये इक्वेशन 1 आया। ओके, इक्वेशन 2 यहाँ से निकालेंगे तो अगेन हमें दे रखा है कि m माइनस एन पी टू इज इक्वल्स टू 12। ओके, तो यहाँ भी अगर m माइनस एन फैक्टोरियल बाय m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 है, तो दिस इज m माइनस एन इंटू m माइनस एन माइनस 1 इंटू m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू m माइनस एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ m माइनस एन की जो वैल्यू है m माइनस एन इज इक्वल्स टू 4 हो गया। तो हमें दो ठो इक्वेशन मिला, टू इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन m प्लस एन इज इक्वल्स टू 12 and m minus n is equals to 4, I guess। yes it is। so दोनों को ऐड करो तो यहाँ 2m is equals to 16 है, तो m is equals to 8 और n is equals to 4। ये आपका आंसर है। m is equals to 8 and n is equals to 4। here is the complete question number 3। moving on to question number 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सो दैट एन पी एन इज इक्वल्स टू एन पी एन माइनस 1। हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्रूव दैट क्या बोला है, एन पी एन इज इक्वल्स टू एन पी एन माइनस 1। एल एच एस निकल के देखो, एन पी एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस एन फैक्टोरियल। ऑब्वियसली एन फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। तो एल एच एस सिंपल है एन फैक्टोरियल। आर एच एस की बात करेंगे, एन पी एन माइनस 1 है, तो ऑब्वियसली एन फैक्टोरियल बाई आर की जगह एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। और ये ऑब्वियसली एक छोटा है, ऑब्वियसली 1 फैक्टोरियल होगा, और 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, सो दिस इज ऑल्सो एन फैक्टोरियल। ये 0 फैक्टोरियल 1 इसलिए n फैक्टोरियल हो गया, और ये 1 फैक्टोरियल 1 है इसलिए ये n फैक्टोरियल हो गया। सो हेंस एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। सो क्या प्रूव हुआ हमारा, एन पी एन इज इक्वल्स टू एन पी एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल। डन, बस। नेक्स्ट पार्ट शुरू यहीं से करते हैं। ओके, अगर ख़त्म हो जाएगा तो इसको इरेज करके फिर करेंगे। अभी हमें प्रूव करना है, टू प्रूव सेकेंड पार्ट में एम पी 1 प्लस एन पी 1 इज इक्वल्स टू एम प्लस एन पी 1 के लिए है, ठीक। ओके, तो एम पी 1 क्या होगा, पहले देखो
LHS देखो, MP1 प्लस NP1, MP1 मतलब m फैक्टोरियल बाय m माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो हमेशा ये तो ध्यान दे रखना कि n फैक्टोरियल बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल कितना होता है, n। ओके, पता है। तो दिस इज m, दिस इज n, सो m प्लस n। ओके, सिंपली तुम RHS भी निकालोगे तो m प्लस n P1 इज इक्वल्स टू m प्लस n फैक्टोरियल बाय m प्लस n माइनस 1 फैक्टोरियल। So this is also m plus n, and hence the LHS is equals to RHS and hence proved। तो ये सिंपल है। देखो MP1 मतलब m है, एनीथिंग। ओके, यही जान लो कि NP1 is equals to n, anything P1 is equals to that number। ओके, तो इतना हो गया, नोट कर लो इसको। Let's do this following problem. Question number 5. In how many way three different ring है, this is ring, 3 different ring can be worn in 4 fingers with at most 1 in each finger। रिंग मतलब पता है, जो अंगूठी होती है, अंगूठी जो वैसे शादी एंगेजमेंट रिंग की बोला जाता है। तो इन हाउ मेनी वे डिफरेंट रिंग, 3 डिफरेंट रिंग कैन बी वर्न इन 4 डिफरेंट फिंगर। तो सिंपल ये भी अरेंजमेंट की बात है। देखो ये सपोज आपका 4 फिंगर्स है, हमारे पास 3 ठो रिंग है, तो हमें फर्स्ट किसी भी 3 रिंग कहाँ भी हम पहना सकते हैं, ठीक है। वो यहाँ हो सकता है, कुछ मे भी यहाँ हो सकता है, मे भी ये हो सकता है, एनी वे। ओके, तो फर्स्ट हमें हमारे पास है कितना, देयर आर 3 ठो रिंग है एंड 4 ठो फिंगर है, तो ऑब्वियसली 4 फिंगर में 3 ठो रिंग, तो क्या होगा 4P3 ही आंसर होगा आपका, ठीक है। लेकिन हम लिखने की स्टाइल थोड़ा देखते हैं क्या होगा। So there are 3 rings and obviously and 4 finger, or we have to arrange these rings in the fingers। So the total number of way and the total number of way is same as the arrangement of 4 fingers, 4 finger taking 3 at a time। Okay, 3 at a time। So basically this will be 4P3 हो जाएगा, तो 4 factorial by 4 minus 3 factorial, so it is 4 factorial by 1, yes, so 4 factorial 4 into 3 into 2 into 1, that is 24 will be the answer। Okay, question number 6, 7 athletes are participating in the race, in how many way can be the first 3 prizes, basically first 3 prizes be won। तो टोटल देर आर 7 एथलीट्स हैं, और रेस लगाएंगे जो एथलीट्स, ठीक है। एथलीट रेस लगाने के बाद कोई भी 3 तो एथलीट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड होंगे कि नहीं, ऑब्वियसली एनी 3 एथलीट आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड।
तो उसी फर्स्ट सेकंड को उसी 7 एथलीट को कितने डिफरेंट तरीके से वो 7 एथलीट फर्स्ट सेकंड और थर्ड प्राइज जीत सकते हैं, यही हमारा सवाल है। तो ऑब्वियसली देखो इसी टाइप के क्वेश्चन को हम परम्यूटेशन में भी, और जो परम्यूटेशन है वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ही है, उसका कुछ थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है, ठीक है। सो वी हैव टू 7 एथलीट में से 3 ठो को एक बार में 3 ठो को लेके हमें अरेंज करना है। टोटल 7 एथलीट है, 7 से हम 3 लेकर के अरेंज करेंगे। सो दिस इज सेम एज द नंबर ऑफ वे ओके द नंबर ऑफ परम्यूटेशन भी कह सकते हैं, परम्यूटेशन of 7 athlete taking 3 at a time, क्योंकि 3 तो प्राइस है, taking 3 at a time is obviously 7p3। 7p3 मतलब 7 फैक्टोरियल by 7 minus 3 फैक्टोरियल which is 7 by 4 फैक्टोरियल। ओके तो इट विल बी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हुआ और 37 जा 210 आपका आंसर है। ये हम कुछ इसी तरीके से भी कर सकते हैं कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से कि फर्स्ट प्राइज कितने लोग को मिल सकता है इस 7 में से। 7 कैन गेट द फर्स्ट प्राइजेस एंड सेकंड प्राइज एक तो फर्स्ट प्राइज में रहेगा और बाकी 6 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन है, इसी आंसर में भी 210 आएगा। ये सब कुछ ऐसे ही सेम है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज 5 स्टूडेंट कैन बी स्टैंड इन ए क्यू। ओके 5 स्टूडेंट लाइन लगा मतलब ऐसे लाइन में खड़े होंगे। इन हाउ मेनी वेज। सो यहाँ टोटल 5 स्टूडेंट है, हम उसी 5 को ही एक बार लेना है क्योंकि उस 5 लोग देखो 5 जो स्टूडेंट है वो डिफरेंट वे से, सपोज 5 स्टूडेंट 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, ये डिफरेंट तरीके से सिर्फ अरेंज होंगे, मतलब दे आर स्टैंडिंग इन डिफरेंट अरेंजमेंट। ओके सो दिस इज टोटल 5 स्टूडेंट्स है, वी हैव 5 स्टूडेंट्स। The number of permutation, the number of permutation of 5 students taking 5 or all at a time, कितना होता है ये 5p5 जो कि 5 फैक्टोरियल है and 5 factorial is basically 5 into 4 into 3 into 2 into 1, so basically 120। ये इसी तरीके से भी तुम कर सकते हो। देखो अगर हम उस 5 बच्चे लाइन में खड़े होंगे तो यहाँ फर्स्ट लाइन का ये पहला भाग है, ये दूसरा भाग है, तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। इस पहला भाग में कोई ना कोई तो एक बच्चा खड़ा होगा कि नहीं, ऑब्वियसली इनमें से, तो इसके लिए 5 ऑप्शन है। पहले 5 बच्चे हैं, तुम्हारे पास तो ऑप्शन है किसी एक को लाके इधर तुम खड़ा कर दिए, इसलिए इसको कहते हैं 5 क्योंकि हमारे पास 5 ऑप्शन था। सेकंड प्लेस के लिए और कितना बच्चे हैं, ठीक है 4 बच्चे हैं और 4 एक तो खड़ा हो गया पहले से और 4 है तो 4 ऑप्शन। ये पोजीशन के लिए ये दोनों खड़ा हो गए और 3 ऑप्शन 3, ऐसे 2 से 1, तो ये भी 5 into 4 into 3 into 2 into 1 है, ये भी 120 है। ये फंडामेंटल प्रिंसिपल से, ये परम्यूटेशन से, सिंपल। नेक्स्ट in how many way 3-letter word can be formed using the letter of the word equations। तो we have the word equations।
इक्वेशन ऐसे हमारा कुछ वर्ड्स है। तो इक्वेशन में हाउ मेनी 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म बोला है। हाउ मेनी, कितना लेटर वर्ड, 3 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म। तो टोटल कितना लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3 3 4 8। देयर आर 8 लेटर्स इन टोटल, 8 लेटर्स है। टेकिंग हाउ मेनी एट ए टाइम, टेकिंग 3 एट ए टाइम, 3 एट ए टाइम। तो कितना होगा, 8p3 होगा। तो ऑब्वियसली 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल, जो कि है 8 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। दिस 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल कैंसिल। तो ये 8 7 जा 56 इंटू 6, तो 6 और 336 आपका आंसर है। ओके, 336 इज योर आंसर। ओके, नोट कर लो इसको। ये कुछ दो क्वेश्चन। हाउ मेनी 4 डिजिट इवन नंबर्स विथ डिस्टिंक्ट डिजिट्स कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 6। तो we have the digits 0 1 2 3 4 5 and 6। तो क्वेश्चन है कि कितने 4 डिजिट वाले कितने इवन नंबर बन सकता है विद डिस्टिंक्ट डिजिट, विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट डिजिट हमें चाहिए फर्स्ट, और उसके बाद क्या चाहिए कि 4 डिजिट इवन नंबर होना चाहिए। सो इसको हम करेंगे ऐसे बॉक्स बनाए करेंगे। ओके, सो इन इट सम 4 डिजिट इवन नंबर। द फर्स्ट केस है तो केस 1 कह सकते हो। केस 1 में देखो 4 डिजिट जो लेटर बनाएंगे, 0 को रख देंगे यूनिट प्लेस में। 0 इज इन द यूनिट प्लेस, तो 0 को फिक्स्ड कर दो यूनिट प्लेस में। तो इवन का काम खत्म, और इवन नंबर कुछ भी हो सकता है। सो अभी देखो फोर प्लेस है, सो यूनिट प्लेस में हम 0 फिक्स्ड कर दिए। इसका मतलब यूनिट प्लेस कैन बी फिल इन हाउ मेनी वेज, ये कितना तरीके से हम कर सकते हैं इसको, एक ही तरीका। सो द यूनिट प्लेस कैन बी filled in one ways only, and that is 0 only। उसके बाद हमें कोई टेंशन नहीं है, या चाहे कुछ भी नंबर हो, हमेशा 4 डिजिट नंबर ही रहेगा ऑलवेज। ये हमें 4 डिजिट नंबर ही रहेगा। ठीक है, हाँ, देन 4 डिजिट नंबर ही रहेगा। उसके बाद यहाँ तुम और कितना ऑप्शन है हमारे पास, 6 ऑप्शन। यहाँ दे रहा 6 ऑप्शन कैन बी डन। और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4 पे कर सकते हो। कोई भी आगे पीछे ऐसे करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस डिजिट को भी अभी हम 6 तरीके से फिलअप कर सकते हैं, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन था। देखो यहाँ पे 6 5 4 लिखा या यहाँ पे 6 5 4 लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ठीक है, हम अभी जिस प्रेफरेंस से भी तुम चाहे उस प्लेस को, इस ब्लैंक्स को फिलअप करो, फिलिंग द ब्लैंक स्पेस चाहे जिस भी ऑर्डर पे भी करो, और कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। क्योंकि एक बंदा सिर्फ थोड़ा सा डिस्टर्ब करता था, वो 0, और 0 को हम यहाँ चिपका दिए, मतलब यहाँ 0 फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो इसी केस में 1 वे एंड ऑल द रेस्ट ऐसे थोड़ा सा लिखना कि 10 place can be filled in obviously 6 ways, and 100 place can be filled in 5 ways,
and 1000 place can be filled in 3 ways. So total number of way is, so total number of ways is obviously 6 into 5 into 4, that is 120. तो ये फर्स्ट केस था जहाँ पे जीरो फिक्स्ड था. अभी करेंगे जीरो इज नॉट इन द यूनिट प्लेस. जीरो यूनिट प्लेस पे नहीं है, बाकी कहाँ भी हो सकता है लेकिन यूनिट प्लेस पे नहीं है. तो यूनिट प्लेस में अगर जीरो नहीं होगा तो हमारे पास और क्या क्या ऑप्शन है. इट कैन बी 2, 4 और 6. हमारे पास 3 ऑप्शन है क्योंकि हमें इवेंट चाहिए. क्वेश्चन पता है कि नहीं, हाउ मेनी इवेंट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट. डिस्टिंक्ट डिजिट मतलब विदाउट रिपीटेशंस. ठीक है, तो इसलिए वी हैव द ऑप्शंस 2, 4 और 6 में से एक आएगा यहाँ. तो वी हैव टोटल 3 चॉइस. उसके बाद यहाँ प्रेफरेंस ऑर्डर ठीक करना है. फर्स्ट इसी प्लेस को भरेंगे. अभी देखो 2, 4 और 6 में से एक बंदा यहाँ बैठा है, मतलब सिर्फ एनगेज कितना यूज, हमारे पास टोटल कितना नंबर है 7 में से यहाँ एक नंबर यूज हुआ है. ऐसा नहीं कि यहाँ 3 ऑप्शन है, इसका मतलब ये नहीं कि 3 तो एक साथ इसी प्लेस में ही रहेंगे. इसी प्लेस में तीनों के तीनों एक साथ नहीं रह सकते, इनमें से एक रहेगा. अगर एक यूज हुआ है और बाकी कितना फ्री है, अभी एक अगर यूज हुआ है तो बाकी 6 फ्री है. लेकिन इन 6 में से हम जीरो को यहाँ नहीं रख सकते. क्यों जीरो यहाँ रहने की काबिल ही नहीं है. क्योंकि जीरो अगर यहाँ रहेगा तो ये 4 डिजिट हो गए नहीं, ये 3 डिजिट नंबर हो जाएगा. सो पहले इसी प्लेस को हम पहले फिलअप करेंगे. हमारा पहला प्रेफरेंस ये होगा. एंड दिस 1000 प्लेस, ओके, फर्स्ट यूनिट प्लेस कैन बी filled in 3 वे. यूनिट प्लेस के बाद लास्ट वाला 1000 प्लेस कैन बी filled इन, ऑब्वियसली 3 है तो टोटल एक यूज़ हुआ है. एक होने के बाद 6 लोग फ्री हैं, लेकिन जीरो को भी यूज़ नहीं कर सकते ना, तो इसलिए 5 हुए. ओके, 5 हुए. बाकी तुम लिखना. तो 2 लोग यूज़ हो गए. 2 लोग यूज़ होने के बाद और फ्री कितने हैं, 7 में से 5 फ्री हैं, 3 यूज़ हो गए तो 4 फ्री. तो टोटल इज 5 into 4 into 3. 5 into 5 into 4 into 3. तो कितना हो गया 25, 100, 300. सो जीरो जब यूनिट प्लेस में रहेगा तब 120, जीरो नहीं रहेगा तो 300. ठीक है, तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ वे इज केस 1 प्लस केस 2 120 प्लस 300, दैट इज 420. तो यहाँ आपको आई होप समझ में आया होगा. फर्स्ट केस में 2 केस लिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस. ओके, नोट कर लो इसको. Then question number 10. How many numbers each less than 400 can be formed, okay, with the digit 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 1, 2, 3, 4, 5 and 6 है. तो लेस देन क्या क्या मांगा है कंडीशन कि लेस देन 400 होना चाहिए. और बोला रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड. रिपीटेशन अलाउड है. ये सिर्फ नंबर बोला है, कितना डिजिट नंबर हमें पता नहीं. इट कैन बी 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट. 4 डिजिट तो हो नहीं सकता. क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 4 डिजिट नंबर होगा तो वो 400 से बड़ा हो जाएगा. सो इट इज लेस देन
400. So the numbers may be 4 digit, 3 digit, sorry 4 digit तो नहीं हो सकता, ओके 3 digits, 2 digit और 1 digit. तो फर्स्ट केस 1 डिजिट वाला फोकस करो. 1 डिजिट वाला कितना नंबर है? देयर आर एक, सिर्फ दो, सिर्फ 3 4 5 6. सो देयर आर 6 numbers which is less than 400 and using this 1 2 3 4 5 and 6. kada case 2 digit numbers. 2 digit numbers के बारे में बात करेंगे. तो मैं दो वाला बॉक्स यहाँ पे सिंगल बॉक्स था, तो यहाँ 6 हुए तो 6 into 6. ओके 2 digit वे में यहाँ here how many possible ways are there? Obviously 6. और यहाँ कितना पॉसिबल है? यहाँ भी 6 ही है, क्योंकि यहाँ बोला है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड. ठीक है, तो इसलिए दिस विल बी 6 into 6 हो जाएगा 36. केस 3 और यहाँ है 3 digit नंबर. 3 digit नंबर केस में जो 100 प्लेस होगा वो 4 से बड़ा नहीं हो सकता. यहाँ हम दो सबके करना पड़ेगा. नहीं, सबके कोई ज़रूरत नहीं है. अगर 4 यहाँ होगा तो ग्रेटर हो जाएगा. इट मस्ट बी लेस देन 3. कोई ज़रूरत नहीं सबके इसके, मतलब 4 से छोटा होना चाहिए. 4 से छोटा तो 3 डॉक्यूमेंट 1 2 3, तो यहाँ 3 और यहाँ 6. तो इट विल बी 3 into 6 into 6, that is 108. यहाँ 36, यहाँ 6. सो टोटल हो गया आपका 108 प्लस 36 एंड प्लस 8, नहीं प्लस 6 ना, यस टोटल 150. ऐसे लिखना है, ऐसा जगह नहीं है, मैं लिख देता हूँ फिर यहाँ हो जाएगा. सो देयर आर 150 numbers which is less than 400 can be formed by the number by 1 2 3 4 5 6. ओके, ऐसे तुम थोड़ा सा कंक्लूजन लिखना है. समझ में आया? नोट कर लो इसको. ओके, बस आज के लिए बस इतना ही. आज हम परमुटेशन पढ़े, परमुटेशन कुछ प्रॉब्लम किए. आई होप थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा. आप बुक देखना, थोड़ा सा लिखने का स्टाइल कैसे किया जाता है, क्वेश्चन को थोड़ा समझो. ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.